थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक ठाक, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन अपने बॉस की परमिशन लेकर यहाँ पर आया? बताओ। मैं। अरे यार तालियां बजाओ यार इसके लिए। क्या भाई, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी हो यार। हाँ, वरना तो लोग बॉस की परमिशन के बिना सांस भी नहीं लेते हैं। हाँ, बॉस उनकी जान निकाल दे ये अलग बात है। एक बार एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को फोन किया और बोला, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया है सर मेरी टांग टूट गई है सर। बॉस जो था बड़ा ही पॉजिटिव नेचर का इंसान था। थोड़ी देर तक तो चुप रहा, फिर बोला, अच्छा हुआ सिर्फ एक ही टांग टूटी। चलो अब एक काम करो, एक टांग पर चलकर जल्दी से ऑफिस आ जाओ, आज ऑफिस में बहुत सारा काम है। कमाल है यार। और एक बार तो एक बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी सेक्रेटरी बनाती हुई बॉस के कैबिन से बाहर निकली। सारे एम्प्लॉयज ने पूछा, क्या हुआ? बोली कि खड़ूस बॉस ने मुझसे पूछा कि आज शाम को फ्री हो? तो मैंने कह दिया, हाँ सर फ्री हूं। मुझे 50 चिट्ठियां टाइप करने को दे दी। तो मतलब बॉस की लीला जो है वो बॉस ही जाने। अच्छा भाई, वैसे तो सारे बॉस पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सबसे गहरी चाल वो लोग चलते हैं जो बॉस पॉलिटिक्स में ही होते हैं। और तो और इनके अंगूठे को पता नहीं चलता कि इनकी उंगली क्या कर रही है, लेकिन इनकी उंगली करने की आदत कभी नहीं जाती। पार्टी का टिकट मिलना कोई मजाक का काम नहीं है। चाय बिस्कुट नहीं है कि खा लिया और हो गया। इसके लिए अपने आप को पहले क्वालिफाई सिद्ध करना होगा। अरे तो हमसे ज्यादा क्वालिफाई कौन है? कैसे? दर्जनों किडनैपिंग का केस है, 2 फुल मर्डर है, 1 हाफ मर्डर है हमारे नाम पे। एकदम झूठ बोल रहा है ये। अरे 2 बकरी को मार डाला, उसको मर्डर बोल रहा है। और मुर्गी काट रहा था, मुर्गी भाग गई, उसको हाफ मर्डर बोल रहा है। स्टंट तो किया ना? अरे स्टंट करने में क्या खतरा है? खतरनाक तो हम है। कैसे बे? ये देखो। अरे इसमें तुम कहाँ खतरनाक हुए? घाव जो देख के गया वो खतरनाक हुआ। नाक कटा दिया। अरे पूरा नाम खराब कर दिया महाराज। नाम तो तुम दोनों का मार्केट में खराब है। तुम दोनों के आदमी एक ही जगह पहुंच जाते हो, हफ्ता वसूल कर रहे। शर्म नहीं आती है तुमको? तो एरिया का नहीं बांट लेते बे? बांटे थे बे जी। हम डिसाइड किए थे कि लेफ्ट साइड की जितनी दुकान है उसका हफ्ता हम वसूलेंगे और राइट साइड के दुकान का हफ्ता ई वसूलेगा, लेकिन ई नीच दोनों तरफ का वसूल लिया। अरे तो दोनों तरफ का वसूलेंगे नहीं क्या? अरे बात ऐसी है, हफ्ता वसूल करने के टाइम पे जो दुकान हमारे लेफ्ट में थी वो आते वक्त हमारे राइट में आ गई, तो राइट तो हमारा हिस्सा है, तो हफ्ता तो वसूल करना पड़ेगा ना। हाँ, तो तुम बहुत रॉन्ग काम किए हो। तुम अपना क्वालिटी गिनाओ। क्वालिटी हमें बहुत है। हमको आज टिकट दीजिए, 2 दिन के अंदर अपना 3 MMS निकलवा देंगे। अरे इसको तो फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। बोलो, हम तो ऐसे ही फेमस है। कल ही हमको बिग लॉस से फोन आया। अब बोलो, बिग लॉस से जो क्वालिफाई हो गया है उससे बड़ा कमी ना कोई होगा। बस हमने तुम दोनों का बायोडेटा सुना। तुम दोनों पॉलिटिक्स के लिए एकदम फिट, अव्वल नंबर के कमीने हो। लेकिन पार्टी हाईकमान ये चाहती है कि टिकट उसी को दिया जाए जो सबसे ज्यादा प्रचार करने के काबिल हो। हम किए हैं। हम पूरे दुनिया में दीवार में पोस्टर लगाए हैं। हम तो हाई के दीवार पे भी पोस्टर लगाए हैं। हाँ। अरे हम तो उधर पोस्टर लगाए जहाँ दीवार भी नहीं थी, मालूम? नहीं, तुम हवा में पोस्टर लगाए हो, पार्टी भी हवा में लटकेगी। चुप करो। अरे हम भैंस पे पोस्टर लगा के आए। भैंस जहाँ जाएगी वहाँ पार्टी का पब्लिसिटी होगा। अरे भैंस पे पोस्टर लगाओगे तो लोग वोट नहीं गोबर देंगे। पूरा गुड़ गोबर करता है ये। भाई गोबर तेरे मुंह पे लगाऊंगा। अरे तुम लोग खाएंगे? अरे काट लेंगे, पैसे काटेंगे, पानी नहीं मांगेंगे, नोच लेंगे। हेलो, हाँ जी मैडम जी, हो सकता है। बढ़िया, उत्तम, ठीक है जी, नमस्ते। कोई खास बात है क्या? तो पार्टी आला कमान जो है वो डिसाइड किए हैं कि इस बार का जो टिकट है वो हमको दिया जाएगा। ये बहुत धांधली है एकदम, हम बता रहे हैं। अरे जब पार्टी हाई कमान का टिकट खुद ही मांग लेना था तो हम लोगों को इतना देर से कहीं चिल्वाए, कहीं इतना प्रचार प्रसार करवाए? डायरेक्ट अध्यक्ष बन जाओगे।
अरे कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता ही रहोगे, और कार्यकर्ता को तो काम करना ही पड़ेगा। कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो क्या अध्यक्ष काम करेगा? जाओ इतना काम करे, जाओ हमारा प्रचार करो। हम न जाएंगे। हाँ, न जाएंगे तो 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिए जाएंगे। आप हमको इतना मेहनत का ये फल दिए हैं कि 6 साल के लिए बर्खास्त कर देंगे, हम चुपचाप सह लेंगे। अरे चुटकी बजा के माफी मांगेंगे। चुटकी बजा के माफी मांग रहा है बेशरम आदमी। अरे पैरों में गिर गया नेताजी। बस 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 ज्यादा नेताजी अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है कि बॉस पे कोई और भारी पड़ जाए, और ये सिचुएशन जो है ना ज्यादा देर तक नहीं टिकती, और जैसे ही पासा पलटता है वो बॉस जो है दुगने कमीनेपन के साथ अटैक करता है। याद आए ना किससे अपने सारे? गोली के बच्चे, किसने कहा था तुझे गोली की रफ्तार से रन बनाने के लिए? आउट हो गया ना खामखा। अरे मगर सेंचुरी बना के अरे तो सेंचुरी बना के आउट हुआ हूं। अबे तेरे सेंचुरी के चक्कर में बाकी टीम के मेंबर्स को बैटिंग नहीं मिला, उसका क्या? देख भाई, टीम में हो तो सबको सब कुछ मिलना चाहिए, वरना खेलने का फायदा क्या? अगली बार एलबीडब्ल्यू हुआ ना तो तेरे टांगे कटवा दूंगा। कमाल है, टांगे तोड़ दोगे तो खेलूंगा कैसे? रन कैसे बनाऊंगा? जब रन नहीं बना सकता तो खेलने क्यों आता है? अरे तो बनाया तो रन, 68 बॉल में सेंचुरी मारी है, देश के लिए रिकॉर्ड बनाया है। देश के लिए नहीं बेटा, तो नुस्खा के लिए सेंचुरी बनाता है। वो पर्दे पे कम, स्टेडियम में ज्यादा दिखाई देती, तेरी वजह से हिट होते जा रही। सर देखो, नुस्खा को बीच में मत लाओ आप। क्यों बीच में ना लाओ? सेंचुरी मारने के बाद अपनी अम्मा को चुम्मी देता। नहीं, वो नुस्खा तो अभी मेरी लाइफ में आई है, फास्ट तो मैं बचपन से खेलता था। वही, जिस तरह से तू फास्ट खेलता है ना, तुझे क्रिकेट नहीं टेबल टेनिस खेलना चाहिए। पता नहीं सिलेक्टर्स ने तुझे टीम में क्यों रखा है। अगर मेरा बस चले तो आज के आज तुझे टीम से बाहर कर दूं। मुझे आउट करने की बात करते हो, पूरी इनिंग में डिविलियर्स को तो आउट नहीं कर पाया, वो भी तेरी वजह से। मैं अगर तेरी जगह एक आध और स्पिनर ले लेता ना, पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम लपेटे में आ जाती। सर जी, निकालना है ना तो रमेश रैना को निकालो, पूरे 7 इनिंग में सिर्फ 8 रन बनाया उसने। वो रमेश रैना बहुत काम का आदमी है। क्या काम का आदमी? रन तो बनाता नहीं है। लेकिन मेरे लिए रोज आमलेट तो बनाता है ना, नमक मिर्च डाल के। और सुन बे, अगली बार अगर तू पूरे 50 ओवर तक नहीं टिका ना तो तुझे टीम से आउट कर दूंगा, समझा? जी सर जी। पीप पीप पीप। अगर धोनी, मैं क्या करता? सामने वाली छोर से एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, किसी को तो पारी संभाली थी ना। अरे तू पारी संभाल रहा था बीप, या अपना करियर संभाल रहा था? तू जिस स्पीड से खेल रहा था ना, ठुक ठुक ठुक, चेस खेलना चाहिए तुझे। मैंने 3 कैच भी तो पकड़े। और बाउंड्री पे जो 3 कैच छूटे उसका क्या? मैं विकेट कीपर हूँ, बाउंड्री पे कैच छूटे इससे मेरा क्या मतलब? ओए सुन, अगले मैच में ना ये ग्लव्स पहन के तू बाउंड्री पे खड़ा रहियो, समझा? ग्लव्स पहन के बाउंड्री पे खड़े रह के मैं क्या करूंगा? पास में पवेलियन है, सबके लिए पानी लाइयो। सुन बे गोली, इज्जत से, टेस्ट टीम का कैप्टन हूं मैं, जो मर्जी में आएगी करूंगा। अरे सुन, तू ना अगली बार से 13 नंबर पे बैटिंग करने आइयो। पर टीम में तो सिर्फ 11 प्लेयर होते हैं। हाँ अब समझा, इसका मतलब टीम से तेरा पत्ता कटने वाला है, जैसे तूने अपने बाल कटवा लिए हैं, समझा? समझ गया। अब करेगा ना जो मैं कहूंगा? नहीं। ये लीजिए, ये भी लीजिए। और तेरी बीप, आपने जो कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं टेस्ट टीम से रिटायर हो रहा हूं। क्या? और जो भी तूने मुझसे करने को कहा ना, क्या था वो? ग्लव्स पहन के बाउंड्री लाइन पे खड़े के पानी लेके आओ, वो सब मैं तुझसे 1 डे में करवाऊंगा। ओए तेरी बीप, क्रिकेट में कोई भी कभी भी किसी का बॉस बन जाता है। सोचता हूं मैं भी संन्यास ले लूं, लेकिन ना, गर्लफ्रेंड है ना। नहीं, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। करण एंड अर्जुन, तुम लोग हमारी एकेडमी के सबसे होनहार कैडेट्स हो, लेकिन आज करण से एक बहुत बड़ी गलती हुई। आज सुबह जब मैं आ रहा था तो करण ने मुझे सैल्यूट नहीं किया, और सीनियर को सैल्यूट ना करना सीनियरिटी की डिसरिस्पेक्ट होती है। आई एम सॉरी सर। नो,
फौज में सॉरी नाम का कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ गलती के लिए सजा मिलती। तो कैडेट अर्जुन, आप बताइए कि कैडेट करण को क्या सजा दी जाए? हाँ सर, कैडेट करण ने आपको सलूट नहीं मारा है सर, आपको, इसलिए कैडेट करण को 5000 सलूट मारने को कहा जाए। वेरी गुड आइडिया, तुम एक दिन बहुत अच्छे ऑफिसर बनोगे। थैंक यू सर जी। ओके, तो कैडेट करण, तुम्हें अब 5000 बार सलूट मारना होगा। स्टार्ट। नो 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 नो, मुझे नहीं, तुम कैडेट अर्जुन को सलूट मारो। एंड कैडेट अर्जुन, जब भी कोई आपको सलूट मारता है तो आप वापस सलूट मारकर उसका जवाब देते हैं। तो जितनी बार कैडेट करण आपको सलूट मारेंगे, आप उतनी ही बार सलूट मारकर उनका जवाब देंगे। जी सर जी। जी सर जी। भाई, मैं पिछले 6 महीने से अपनी कंपनी के शेविंग ब्लेड्स की सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेल है कि गोल्ड के रेट की तरह घटती चली जा रही है। पहले तो लोग वो सावन की वजह से शेव नहीं कर रहे थे, उसके बाद श्राद्ध की वजह से शेव नहीं कर रहे थे। फौजी अफसर को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, लेकिन मैंने इंस्पेक्शन में पाया कि तुम दोनों ने आज अपने जूते ढंग से पॉलिश नहीं किए। कई बार बॉस के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होती है, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। और हम सोच ही रहे होते हैं कि खिचड़ी पक रही है, जबकि वहां पर पहले से बिरयानी तैयार हो चुकी होती है। मतलब यह है कि जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं पिछले 6 महीने से अपनी कंपनी के शेविंग ब्लेड्स की सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेल है कि गोल्ड के रेट की तरह घटती चली जा रही है। एंड आई वांट टू नो व्हाई। सर, लास्ट मंथ मैंने इतनी कोशिश की, मगर पहले तो लोग वो सावन की वजह से शेव नहीं कर रहे थे, उसके बाद श्राद्ध की वजह से शेव नहीं कर रहे थे। भाई देखो, ये रिलीजियस रीजंस का हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लोगों के बिलीफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, और आई थिंक इन्हीं बिलीव्स को अगर हम अपना बेस बना ले तो हम अपनी सेल काफी बढ़ा सकते हैं। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम ऐसी जगह अपनी सेल फोकस करें जहां पर लोग जाकर खुद अपने बाल कटवाते हैं। What a brilliant idea, Smita. That's why you're my favorite. अब सर, स्मिता का आइडिया बहुत ही अच्छा है, आई मस्ट से। मगर मैं क्या कह रहा था, अगर ऐसी किसी जगह ये खुद जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करे कि वो हमारा प्रोडक्ट यूज करे तो सेल्स बढ़ सकती है। What? मैं एक लड़की हूं, मैं शेविंग ब्लेड को कैसे सेल कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? तुमने देखा नहीं है, चाहे शेविंग क्रीम हो चाहे शेविंग ब्लेड हो, हर मेंस प्रोडक्ट के एड में एक हॉट लड़की होती ही है ना सर? स्मिता, he has a point. He has a point. और वैसे भी तुम हमारी कंपनी की सबसे हॉट लड़की हो, है ना सर? Yes, yes. I mean, बिल्कुल मॉडल लगती हो तुम, मॉडल। बट सर, मैं कोई सेल्स वुमन नहीं हूँ। अरे तो क्या हो गया? वो एम्प्लॉय ही क्या जो नए नए चैलेंजेस का सामना ना कर पाए। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ऐसे यहाँ कर देता। What a spirit. What a spirit. थैंक यू सर। अच्छा, ये बताओ कि अगर मान लो लड़की ये ब्लेड सेल कर रही है तो उसे क्या पहनना चाहिए? रेड लहंगा चोली। What? हाँ सर, रिसर्च ये कहती है कि 78% भारतीय पुरुष एक लड़की को लाल लहंगा चोली में इमेजिन करते हैं। उनमें वो सुहागरात वाली फीलिंग आ जाती है और फिर वो किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाते। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। अच्छा, ये बताओ कि जब लड़की कस्टमर को अप्रोच करेगी तो उसकी पहली लाइन क्या होनी चाहिए? आप उसे कहना चाहिए, आई लाइक यू। लेकिन अगर तुमने ढंग से शेव की होती ना तो मैं तुम्हें ज्यादा लाइक करती। I think it looked really cheap. That's the point. सर, रिसर्च क्या कहती है कि हर मर्द अंदर ही अंदर से चीप होता ही है। किसी भी लड़की को देखकर उसके अंदर उल्टे पुल्टे ख्यालात आते हैं। Am I right, sir? Absolutely right. No, I mean, अगर रिसर्च कहती है तो ऐसा होता ही होगा ना। I'm so proud of you कि तुमने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इतनी डीप रिसर्च की हुई है। I'm sorry सर, लेकिन मैं इस तरह सड़क पर लहंगा चोली पहन के रैंडम आदमी को अप्रोच नहीं कर सकती। हाँ, तो तुमसे कौन कह रहा है स्मिता? ये सब तो रोहन करेगा। हाँ? सर, मैं?
मैंने बिल्कुल इमेजिन कर लिया है। तुम वो लाल घाघरा चोली पहनकर अच्छी तरह से अगर शेव कर लोगे ना, एकदम लड़की की तरह कातिल लगोगे, कातिल। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नो 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 नो, आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। अरे मैंने तो वहां तक इमेजिन कर लिया जहां तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखो, अगर एक लड़की जाकर कस्टमर को अप्रोच करेगी तो बदतमीजी होने का डर है, लेकिन अगर तुम जाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हो सकता है कि कस्टमर तुमसे ये कहे कि भाई अब मुझे डेमो चाहिए, तो तुम वहीं के वहीं शेव करके डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकते हो। ओके रोहन, कल से तुम्हारी ड्यूटी गंगा के घाट पर। लेकिन सर। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, अगर नहीं किया ना तो अभी तुम्हारे सारे बाल शेव करके तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इज दैट क्लियर? जी सर जी। कैरेट करण एंड कैरेट अर्जुन, फौज में ये बहुत जरूरी होता है कि एक फौजी अफसर को हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, लेकिन मैंने इंस्पेक्शन में पाया कि तुम दोनों ने आज अपने जूते ढंग से पॉलिश नहीं किए। सर जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। फौज में माफी नाम का कोई शब्द नहीं होता। सर होगा, एक बार ठीक ढंग से चेक कर लीजिए, शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा। शट अप! तुम दोनों को गलती की सजा जरूर मिलेगी। चूंकि तुम हमारी एकेडमी के सबसे होनहार कैडेट्स हो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक चॉइस देता हूं। तुम बाहर खुले में सबके सामने पनिशमेंट लेना चाहोगे या घर के अंदर वाली पनिशमेंट लेना चाहोगे? घर के अंदर वाली सर। ओके, एज यू विश। तो कल सुबह तुम दोनों मेरे घर आ जाना और मेरे सारे घर की पुताई कर देना। सर आप हमसे अपने पर्सनल काम करवाएंगे? ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं तुम्हें धूप में कान पकड़कर 20,000 बार उठक बैठक करवा देता हूँ। नो सर, हम घर की पुताई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। श्योर? जी सर जी। क्या तकदीर है, क्या तकदीर है। बस 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 ऐसे ही करते रहना, हम कोई भी गाना इस पे डाल देंगे। अब बलवान भाई आपके लिए स्टेप बताता हूँ, देखिए। अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। कभी कभी जो बॉस होता है ना वो बॉस नहीं होता, और जो बॉस नहीं होता है वो बॉस होता है। हैं? नहीं समझे? रहने दो यार, तुम्हारी शक्लें देख के समझ में आ रहा है कि तुम्हारी समझ में नहीं आया। चलो मैं समझाता हूं। देखो, मान लो कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। ओके, ये हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ये जो हस्बैंड है ये बॉस होते हुए भी बॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में तो वाइफ बॉस है ना। नहीं समझे? ये उंगलियों से क्या समझोगे? आओ देखते हैं। चूरन बनात्या नाम है मेरा, लेकिन मैं चूरन नहीं बनात्या, पारिवारिक फिल्में बनाता। वैसे मैंने अभी सोनम कपूर को फ्री में साइन करवाया है। नहीं, बस उसके पापा को 3 महीने का हेयर रिमूवर गिफ्ट किया है, कुत्ते को हटा दिया है, बलवान को डबल रोल जो दिया है। अरे बलवान तुम्हारे लिए सुपरस्टार होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो बच्चा है, बच्चा। अरे ले कुछ चल बनियान पहन के आ, चल। पहला ब्रेक तो मैंने ही उसे दिया था। प्रेम इज बैक। फोन काट। ये सुबह सुबह कैसे कैसे बकवास करवाते हैं मुझसे। सेक्रेटरी बलवान भाई आए हैं, मुझे पानी पिलाओ। ओके सर। ये क्या था? हमारे यहाँ हर एक चीज संस्कारी है। सेक्रेटरी भी घूंघट में ही रहती है। वैसे सेक्रेटरी से याद आया, मेरे फिल्म की हीरोइन कौन है? वो तो कब के आपका वेट कर रही है। चोनम, बेटा चोनम। दिना दिन धा। चोनम, ये कैसी एंट्री है? पापा का कुछ तो भूलो। वो सर संस्कारी एंट्री है। मैं अपने दोनों हाथों से मंदिर का घंटा बजा कर आ रही हूँ। घंटा? वाह, संस्कारी स्टेप। बलवान जी कैसी लगी एंट्री? बिल्कुल बकवास। चल मेरा फिल्म की स्टोरी बता। स्टोरी? फिल्म का नाम है प्रेम जतन धन लायो।
आपका डबल रोल है सर, डबल रोल। फिल्म का पहला सीन 9 मिनट का, आप सोलो। कहाँ सो? भगवान जी आपका सोलो डांस है। ओह, फिल्म है सोलो। तो अभी मैं डांस स्टेप दिखाता हूँ। चोनम, पहले मैं तुम्हें स्टेप करके दिखाता हूँ। जी। क्या तकदीर है, क्या तकदीर है, क्या तकदीर है, क्या तकदीर है। सर मैं ट्राई करूँ? करो। क्या तकदीर है, क्या तकदीर है। बस 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 ऐसे ही करते रहना, हम कोई भी गाना इस पे डाल देंगे। अब बलवान भाई आपके लिए स्टेप बताता हूँ, देखिए, गौर से देखिए। स्टेप। अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्या है कि मैं डांस के नाम पर सिर्फ खुजली करता हूँ। खुजली? क्या टावल भी है? ये देखो, कभी मैं टावल के साथ खुजली करता हूँ, ऐसे। कभी मैं अपने बाजुओं से खुजली करता हूँ, और कभी जोर से खुजली हो तो पूरे बदन में खुजली करता हूँ। इतनी खुजली करते हो? बलवान हो या रमेश भट्ट? यार चुप कर। वैसे पूछ इसको, मेरी पिछली फिल्म में इसने कितना कमाया? बता, धन पायो कि नहीं पायो? खूब पायो। तो चल, मेरी इस फिल्म का एडवांस पेमेंट निकाल। अभी है ये आपका 50 करोड़ का चेक। और दूसरा चेक? दूसरा? तूने ही तो कहा कि मेरा फिल्म में डबल रोल है, तो ये तो हुआ प्रेम का चेक, जतन का चेक। जतन के में पैसे लूट रहे हैं। 50 करोड़। चल ला। Now do whatever you want to do यार। चले। मम्मी, ये क्या हो रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म बना रहा हूं मैं, प्रेम रतन धन लायो, ये तो मेरा ही धन ले गयो। कैरेट करण एंड कैरेट अर्जुन, तुम लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही तुम दोनों को देश की सेवा करने का मौका मिल गया है। हाँ सर, हम सफाई अभियान में पार्ट लेने के लिए जा रहे हैं ना सर? यस, एक तरह से सफाई अभियान ही है, क्योंकि बॉर्डर पर दुश्मन के सैनिक घुस आए हैं और उन्हें वहां से साफ करना। इस मिशन में तुम दोनों को जाना होगा। एक आदमी प्लेन उड़ाएगा और दूसरा आदमी पैराशूट से उस इलाके में लैंड करेगा और दुश्मन को मार भगाएगा। सर, ये दुश्मन के सैनिक कितने होंगे? यही कोई 20-25। तो सर प्लेन में उड़ाऊंगा। नहीं सर, प्लेन में उड़ाऊंगा सर। सर पहले मैंने बोला था इसलिए प्लेन में उड़ाऊंगा। आई अग्री। पहले करण ने बोला था कि प्लेन वो उड़ाएगा। ओके गाइस, तुम लोगों को इसी वक्त निकलना होगा, सो यू कैन गो नाउ। जी सर जी। एक मिनट, एक बात तो मैं तुम दोनों को बताना भूल गया कि उस प्लेन में सिर्फ बॉर्डर तक जाने लायक फ्यूल है, वापस आने के लिए नहीं। हाँ सर। क्या सर, फिर मैं वापस कैसे आऊंगा? वो तुम डिसाइड करो करण, क्योंकि तुमने डिसाइड किया था कि प्लेन तुम उड़ाओगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, और मेरा नाम रोशन करके आना। तो दोस्तों, बॉसगिरी के कुछ ऐसे ही और मजेदार किस्से लेकर मैं कल फिर आ रहा हूं रात 10 बजे। हाँ, तब तक जो ऐश करनी है करो, बॉस की माननी है मानो, नहीं माननी नहीं मानो, लेकिन कहते रहो जी सर जी।